Hindi summary and explanation, line by line explanation of the poem. Poem number 3 of Hornbill, The Voice of the Rain by Walt Whitman. First few lines, please let's see. It's, "And who art thou?" said I to the soft falling shower. और तुम कौन हो? मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछा. Which, strange to tell, gave me an answer as here translated. And अजीब सी बात ये है कि उसने मुझे उत्तर दिया जो मैंने यहाँ ट्रांसलेट लिखा. वॉल्ट विटमैन कहते हैं जो मैंने यहाँ लिखा, जो उसका मैंने लिखा. और वो क्या है? I am the poem of the earth, said the voice of the rain. वर्षा ने जवाब दिया, बारिश के पानी में पानी ने जवाब दिया, मैं इस धरती की कविता हूँ. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Impalpable क्या होता है? Something that cannot be touched. So it's something like a gocher. Impalpable. So she says, वर्षा कहती है eternal, हमेशा. जैसे eternal means निरंतर, हमेशा. So हमेशा मैं निकलती हूँ. I rise, मैं निकलती हूँ. कहाँ से? Out of the land. Land से ही निकलती हूँ. Land और sea से निकलती हूँ. मैं धरती और अथाह समुद्र से निरंतर निकलती हूँ, जो छू नहीं सकती है. इम्पैल्पेबल निकलती हूँ, जिसे आप छू नहीं सकते हो. इट्स लाइक इवेपोरेशन, इफ यू वांट टू नो व्हाट्स इवेपोरेशन. तो उन्होंने कितने सुंदर तरीके से लिखा है कि जहाँ पर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ, मेरा रूप, फिर मैं क्या करती हूँ? मैं धरती और अथाह समुद्र से निरंतर उठती हूँ और आकाश की ओर जाती हूँ. अपवर्ड टू हेवन, आकाश की ओर. हम आकाश को देख के हेवन ही बोलते हैं ज़्यादातर. आसमान भी नहीं बोलते हम, तो सीधा बोलते हैं हेवन. ऊपर में हेवन्स हैं, स्वर्ग है. अपवर्ड टू हेवन, आकाश की ओर जाती हूँ. वहाँ वेगली, जहाँ पे वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. और मेरा आकार जो है वो बदल जाता है, लेकिन हूँ मैं वही. एंड येट द सेम. सो अपवर्ड टू द, मैं ऊपर आकाश में, जहाँ मेरा फॉर्म जो है वो वेगली मीन्स, वेग मीन्स नॉट वेरी क्लियर, क्लियरली नहीं होता है. क्लियर वेग होता है, वेग से धुंधला सा होता है. सो फिर कहते हैं कि वहाँ पे मेरा आकार में चेंज होता, लेकिन मैं हूँ वही हूँ. I descend to lave the draughts, atomize dust layers of the globe. और मैं फिर वहाँ से नीचे गिरती हूँ, नीचे उतरती हूँ. वॉश करने के लिए, बेद करने के लिए, लेव करने के लिए, नहलाने के लिए, जहाँ पे ड्रॉट्स हैं, जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, और बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटा कर देती हूँ. एटमाइज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. और जितनी भी डस्ट सेटल्ड है ना,
उसको मैं वॉश करने आती हूँ. And forever by day and night I give back life to my own origin. और मैं नहीं, next line है, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. और मैं डिसेंड करती हूँ, बेद करती हूँ किनको, और नई जिंदगी देती हूँ वो जो सीड्स हैं जो बगैर मेरे ऐसे रह जाते. लेटेंट क्या होता है? व्हाट इज लेटेंट? हिडन, छुपे हुए हैं. और सीड्स जो है लेटेंट हैं, मतलब अंदर जो ज़िंदगी है उसकी वो अभी छुपी हुई है. जब तक वो बॉर्न नहीं होती, वो निकलती नहीं, पता ही नहीं एक छोटे से सीड में कितनी जान है. एक छोटे से सीड में एक बड़ा सा पेड़ निकल जाता है. एक छोटे से पीपल के सीड में एक बड़ा सा पीपल का ट्री निकलेगा. नीम के पेड़ के सीड में बड़ा सा पेड़ निकलेगा. बरगद का छोटा सा सीड में बड़ा सा बरगद का पेड़ निकलेगा. और कुछ भी छोटी से छोटी सीड और बड़े से बड़े चीज़ों की सीड, वो बारिश से ही वो उनमें लाइफ आती है. एंड फॉर एवर बाई डे एंड बाई नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. और मैं दिन रात सदा मैं अपने स्रोत को जीवन लौटाती हूँ और उसे स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ. आई मेक इट प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. ये मेरा काम है, मैं यही करती हूँ. फिर है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग. जैसे कि उन्होंने बताया है कि क्योंकि गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद घूम फिर के वापस उचित समय पर प्यार के साथ वहीं लौट आता है जहाँ से वो शुरू हुआ था. उसी तरह मैं भी अपने जहाँ से निकली थी बर्थ प्लेस, वापस अपना काम करके वापस, लिखा ना, रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स, प्यार से वापस आ जाती हूँ. और पोइट ने कंपेयर किया रेन विद म्यूज़िक. उनका कहना है कि दोनों, रेन और म्यूज़िक, अपने सोर्स से निकलती हैं, वर्ल्ड को हेल्प करती हैं और वापस वहीं अपने सोर्स में समाते हैं. एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटिफुल. और इसमें है कि किसी को वो पसंद हो या ना हो, उन्हें वो, इट इज़ बैक, दे रिटर्न बैक टू लव.